हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अकाउंट्स का वीडियो का आप लोग वेट कर रहे थे। आज हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। मेरे साथ अगर करते रहोगे बहुत आसान चैप्टर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट ए है ये। हम लोग इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, तो काइंडली आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो आजकल। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट ए अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और पार्ट बी लेट नाइट तक आ जाएगा। मतलब आज एनी हाउ इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोग खत्म कर देंगे और 10 मार्क्स आपके जेब में। ये वीडियो कोई 20 मिनट 25 मिनट देख लिया तो मैं गारंटी से बता रहा हूं दोस्तों, पेशेंस चाहिए, बस पेशेंस, थोड़ा पेशेंस दिखा दो। मैं 10 मार्क्स आपके पक्के करने वाला हूं दोस्तों। अभी तक मैं रिकैप कर दूं एक बार कि मैं आपको पीबीडी करा दिया हूं जो कि 10 मार्क्स कवर करता है। मैं आपको सेल्फ बैलेंसिंग करा दिया हूं, श्योर शॉर्ट 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। मैं आपको सिंगल एंट्री करवा दिया हूं 15 मार्क्स का चैप्टर, ओ माय गॉड। मैं आपको एनपीओ करवा दिया हूं 15 मार्क्स का चैप्टर। तो मैंने अभी तक आपके 50 मार्क्स सिक्योर करा दिए। 15 मार्क्स का सिंगल एंट्री, 15 मार्क्स का एनपीओ और 10 मार्क्स का सेल्फ बैलेंसिंग, 10 मार्क्स का मतलब कि पीवीटी। और अभी मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाने जा रहा हूं, ये भी 10 मार्क्स, मतलब टोटल 60 मार्क्स कवर हो जाएगा इसके बाद। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। नहीं सुनिएगा तो वो आपके लिए डेंजरस होगा, बिकॉज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो अपने लोग अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट ए करने वाले हैं। और दोस्तों, एक आपके लिए अनाउंसमेंट था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशंस का भी हमने सजेशंस रेडी कर दिया है। ठीक है। जैसे जैसे जो भी चैप्टर्स होते जाते हैं वैसे वैसे उनका सजेशंस रेडी कर दिया हमने। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुल मिला के हमने टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस डाले और 10 के 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बहुत इजी चैप्टर है, लुक्खा चैप्टर है। अगर नहीं किया सबसे बड़ा बेवकूफ तुम। बहुत इजी चैप्टर है भाई, सीरियसली भाई। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, 20-25 मिनट आपको समझना पड़ेगा पेशेंस से। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। और सुनो, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा पता है ना? आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस वो टेलीग्राम चैनल में घुस जाओ। ये जो सजेशंस का पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ही ये सजेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तुमको तुम्हारी एग्जाम की कसम, तुमको तुम्हारी एग्जाम की कसम भाई। एक टीचर एफर्ट दे रहा है, तुम लाइक भी नहीं करोगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बताइए कि इन्वेंट्री मतलब आप क्या समझते हैं? आपको पता है क्या इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को? हाँ भैया, इन्वेंट्री का दूसरा नाम आज तक हम लोग समझे हैं कि स्टॉक। इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है, इस चैप्टर में अपने लोग पढ़ेंगे कि गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है फिजिकली। फिजिकली गोडाउन में कितना स्टॉक है उसको गिनना। फिजिकली गोडाउन में तुम्हारे एक एक जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, बड़ा बड़ा जो बिजनेस होता है, उसके गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक मौजूद है उसको गिनना। अभी के अभी अभी फिजिकली कितना स्टॉक मौजूद है, फिजिकल स्टॉक कितना है गोडाउन में, उसको जो गिनते हो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू करना कि गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना है अभी। ठीक है। फिजिकली कितना स्टॉक मौजूद है गोडाउन में, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो देखिए ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। इट मींस, आप लोग प्लीज पॉज कर करके लिखते रहिएगा। ठीक है। हम कुछ कुछ लिख के आए हैं आज। इट मींस अपने गोडाउन का स्टॉक चेक करना। देखिए, अपना भाषा में, एकदम फ्रेंडली भाषा में लिखे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है। इट मींस अपने गोडाउन का स्टॉक चेक करना। ये जो ये जो ये जो अपने लोग इन्वेंट्री पढ़ने वाले, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या पढ़ने वाले कि अपना गोडाउन में अभी कितना फिजिकल स्टॉक है। आपको पता है कि स्टॉक काउंटिंग किस दिन होता है? स्टॉक काउंटिंग होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को स्टॉक का काउंट किया जाता है।
आपको पता है कि इन्वेंट्री का काउंटिंग कब कब किया जाता है कि एक बिजनेस में कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना माल बचा हुआ है, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो कितना माल बचा हुआ है, वो किस दिन डाउन वो किस दिन काउंट किया जाता है, क्या आपको पता है? 31 मार्च को काउंट किया जाता है, 31 मार्च को। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? क्या 31 मार्च को सारा का सारा स्टॉक को आप काउंट कर सकते हैं? एक कंपनी के तो लाख लाख स्टॉक हो सकता है, करोड़ों करोड़ स्टॉक हो सकता है, क्या 31 मार्च के दिन हम एकदम एकदम से मान लीजिए गोडाउन खोलेंगे और बोलेंगे आज ही स्टॉक कैलकुलेट करेंगे? होगा? पॉसिबल है कि एक दिन स्टॉक काउंट कराटा पॉसिबल? अकाउंट्स अकाउंटिंग टर्म में এটা लेखा, अकाउंटिंग टर्म ये बोलता है कि 31 मार्च को आप लोग स्टॉक ये काउंट करते हो, लेकिन क्या एक दिन में स्टॉक काउंट करना पॉसिबल है? नहीं। तो स्टॉक या तो पहले से काउंट किया जाता है या तो बाद से काउंट किया जाता है, ठीक है? अगर स्टॉक मान लीजिए, अगर 31 मार्च का स्टॉक आप 26 मार्च से ही काउंट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पता है एक दिन में तो होने नहीं वाला, एक दिन में क्या स्टॉक काउंट करोगे? ठीक है? अगर अगर 31 मार्च का स्टॉक आप 26 मार्च से ही काउंट करना शुरू कर दिए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों रोल फॉरवर्ड, रोल फॉरवर्ड। और अगर 31 मार्च का स्टॉक मान लो कि 5th अप्रैल को काउंट किए, उसको बोलते हैं रोल बैकवर्ड। अगर पहले से काउंट करना स्टार्ट कर दिए भैया, उसको बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। अगर बाद में काउंट कर रहे हैं आस्तीरे सुस्ते, उसको बोलते हैं रोल बैकवर्ड। ठीक है? मतलब अपने को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अपने को सिर्फ 31 मार्च तक का स्टॉक चाहिए। इन एनी हाउ, इन एनी सिचुएशन अपने को 31 मार्च तक का ही स्टॉक चाहिए। तो या तो हम 26 मार्च से काउंट करना शुरू करेंगे, या तो हम पहले से काउंट करना शुरू करेंगे 20 तारीख से, 25 तारीख से, 22 तारीख से, या तो हम सोचेंगे बाद में ही काउंट करेंगे, मतलब कि 5 तारीख से। अगर मान लीजिए 5th अप्रैल हो गया तो बैक जाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे, रोल बैकवर्ड। और अगर मान लीजिए 26 से अपने को 31 पहुंचना है तो रोल फॉरवर्ड, रोल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएंगे फिर। क्लियर है? तो एक दिन में स्टॉक कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रोल फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? रोल फॉरवर्ड का मतलब होता है कि पहले से काउंट करना शुरू कर दो, 20 तारीख से ही काउंट करना शुरू कर दो, 20 मार्च से ही काउंट करना आप, या 15 मार्च से ही काउंट करना शुरू कर दो, 31 मार्च का स्टॉक, 31 मार्च का स्टॉक। ठीक है? तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, रोल फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ये स्टॉक पहले काउंट कर लेते हैं। हमको पता है कि 31 मार्च इज द एंडिंग डेट, 31 मार्च के दिन काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। अकाउंट्स अपना अपने लिए अकाउंटिंग टर्म्स में लिख दिया गया है कि 31 मार्च को इन्वेंट्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च को लाख लाख करोड़ों करोड़ों इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करें? हम कैसे पता करें कि एक गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना है? एक दिन में नहीं होता ये सब काम। तो अगर पहले से स्टॉक कैलकुलेट करना, काउंट करना शुरू कर देते हो, तो उसे अपने लोग बोलते हैं दोस्तों रोल फॉरवर्ड। अब हमें स्टॉक रिकंसाइल करने के लिए फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, अब हमें स्टॉक रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। रोल फॉरवर्ड में क्या करना? आगे जाना पड़ता है, फॉरवर्ड, 26 से 31 तारीख के बीच। और रोल बैकवर्ड का मतलब क्या है? रोल बैकवर्ड का मतलब है कि कभी कभी हम लोग गलती से 31 मार्च का स्टॉक जो है वो चेक करना भूल जाते हैं। मान लो कि 31 मार्च का डेट आ गया, 31 मार्च का डेट आ गया, और 31 मार्च का डेट चला भी गया। हम लोग को अचानक से याद आया, जा इस बार तो 31 मार्च को तो हम लोग फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट नहीं किए। जा इस बार तो 31 मार्च को तो हम गोडाउन में जितना भी स्टॉक था वो तो कैलकुलेट नहीं किए, वो तो काउंट नहीं किए, वो तो काउंट नहीं किए। तो आप जब बाद में स्टॉक कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो, मान लो कि 5th अप्रैल को आपको याद आया कि 31 मार्च का स्टॉक अपने लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, तो हम पीछे जाना शुरू करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे पीछे बैक जाएंगे, बैक, गो बैक। हम पीछे जाके चेक करेंगे कि 31 मार्च तक का स्टॉक, 31 मार्च तक का स्टॉक क्या था। अपने को हमेशा डेटा कहां का चाहिए? हमेशा डेटा 31 मार्च का डेटा चाहिए अपने को, 31 मार्च का। ठीक है? अब अब हमें स्टॉक रिकंसाइल करने के लिए बैकवर्ड जाना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अब हमें स्टॉक रिकंसाइल करने के लिए बैकवर्ड जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे। क्लियर है? आप लोग काइंडली पॉज पॉज करके लिखते रहो। ठीक है?
तो सीधा सा बात है, आप लोगों को समझ में आया कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि गोडाउन में जो फिजिकल स्टॉक रखा हुआ है, फिजिकल स्टॉक, गोडाउन में जो फिजिकल स्टॉक रखा हुआ है उसको काउंट करना। और वो काउंट कब होता है? वो काउंट होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। सो बट इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू काउंट ऑन 31 मार्च। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि 31 मार्च के दिन ही हम सारा का सारा कैसे काउंट करें। लाख लाख स्टॉक है भैया। तो या तो पहले से काउंट करते हैं या तो बाद से काउंट करते हैं। अगर पहले से काउंट कर रहे हैं मतलब मान लीजिए 26 मार्च से, क्या मान लो कि 26 मार्च से काउंटिंग चालू हो रहा है 31 मार्च के लिए, तो उसको अपने लोग बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। इसमें हम लोग को आगे जाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि 5 अप्रैल को याद आ गया, ये बाबा स्टॉक स्टॉक तो एक बार काउंट कर ही नहीं, 31 मार्च का स्टॉक तो इस बार नहीं काउंट किया, तो हमें इस केस में बैक जाना पड़ेगा, बैक। इसको अपने लोग बोलते हैं रोल बैकवर्ड। सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करेंगे अभी रोल बैकवर्ड। सबसे पहले अपने लोग अभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों रोल बैकवर्ड। आइए रोल, सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 रोल बैकवर्ड। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, 20 मिनट ध्यान दीजिएगा, सब समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि, यहां पे लिखा हुआ है कि calculation for value of stock on the accounting date when inventory valuation completed after the accounting year। मतलब कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का डेट निकल गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का डेट निकल गया, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम किए नहीं। मान लो कि 10 अप्रैल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लो 31 दिसंबर को बिजनेस एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को बिजनेस एंड हो गया, बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर को। और 10 जनवरी को जब स्टॉक वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, 10 जनवरी को स्टॉक वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, मतलब 10 दिन ज्यादा स्टॉक वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? रोल बैकवर्ड। रोल बैकवर्ड मतलब बैक जाके काम करना है कि 31 दिसंबर को आपका बिजनेस एंड हुआ, लेकिन ये 31 दिसंबर को कितना स्टॉक था इसका वैल्यूएशन आपने कब किया? इसका वैल्यूएशन आपने 10 जनवरी को किया। अरे भाई 31 दिसंबर को आपका बिजनेस एंड हुआ, लेकिन 31 दिसंबर को कितना स्टॉक था उसका वैल्यूएशन कब किया? 10 जनवरी को वैल्यूएशन आपने किया। तो कैसे किया होगा? बैक जाके किया होगा ना, पीछे जाके किया होगा ना। अरे पीछे जाके किया होगा ना, तो रोल बैकवर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा सम्स करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। मैं दो ही बात बताऊंगा, ये ट्रिक है आपके लिए, ये ट्रिक है, दो ही बात बताऊंगा, ये ट्रिक है, अभिषेक झा का ट्रिक, एजे ट्रिक। तो ट्रिक ये है, सिंपल सा बात है कि जो स्टॉक बाहर गया उसको प्लस करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको माइनस करना। कभी भी रोल बैकवर्ड वाला सम हो, कभी भी रोल बैकवर्ड वाला सम हो, कभी भी ऐसा लगे कि 10 जनवरी को आप 31 दिसंबर का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो, कभी भी ऐसा लगे कि 10 जनवरी को आप पीछे का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो स्टॉक बाहर गया, जो स्टॉक निकल गया उसको ऐड करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको लेस करना, जो स्टॉक बाहर गया उसको ऐड करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको लेस करना। हम कोरिलेट कर देंगे, हम कोरिलेट कर देंगे फॉर्मेट समझाते समझाते, ठीक है, आप टेंशन मत करो, आप टेंशन मत करो, ठीक है। और हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस पे लेना है, ठीक है। तो जो स्टॉक बाहर गया उसको ऐड करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको लेस करना। सुनिए, आइए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको इसको इस, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आइए पहले फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर ले, चलिए आइए फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर ले, आइए देखिए। सो कभी भी रोल बैकवर्ड वाला सम हो, कभी भी रोल बैकवर्ड वाला सम हो कि भैया 10 जनवरी हो गया लेकिन 31 दिसंबर का हमको सम्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब पहले फॉर्मेट को समझिए, सम्स चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में सम्स बन जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखना है वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th जनवरी 2023, सबसे पहले वो लिखना है कि 10 जनवरी 2023 के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू कितना है, ये लिखिएगा पहले फॉर्मेट में, ठीक है। कि 10 जनवरी 2023 के हिसाब से अपने को 10 जनवरी का स्टॉक दिया होगा क्वेश्चन में, अपने को पहुंचना कहां है? अपने को पहुंचना है 31 दिसंबर तक, पीछे, अपने को पीछे जाना है, बैकवर्ड। अरे बैकवर्ड का मतलब क्या है? इंग्लिश इंग्लिश समझते हो ना। अपने को 10 जनवरी का स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को 31 दिसंबर का स्टॉक तक पहुंचना है, पीछे जाना है भैया, पीछे। तो सिंपल सा ट्रिक है कि जो स्टॉक बाहर गया उसको ऐड करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको लेस करना। सिंपल सा ट्रिक है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ देखो,
जरा समझो। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th जनवरी 2023 लिखना, ठीक है। ऐड करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा ये बताओ कि जब आप गुड को सोल्ड करते हो, गुड्स को सोल्ड करते हो, तो गुड्स बाहर गया कि अंदर आया? बाहर गया सर। स्टॉक बाहर गया, ऐड करो। स्टॉक अंदर आया, लेस करो। ये ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक के साथ जो गुड्स बाहर गया, जो गुड्स तुमने सेल कर दिया, सेल कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको ऐड करना। जो गुड्स बाहर गया उसको ऐड करना, जो गुड्स अंदर आया उसको लेस कर देना। जो स्टॉक बाहर गया उसको ऐड करना, जो स्टॉक अंदर आया उसको लेस कर देना। ये याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, सब हो जाएगा, सब पूरा का पूरा सम 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड। सिर्फ गुड्स सोल्ड होने से कुछ नहीं होगा, डिस्पैच भी होना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने गुड्स को सेल कर दिया लेकिन वो गोडाउन में ही है, वो स्टॉक गोडाउन में ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड्स को बेच दिया है लेकिन वो इंसान अभी लेने नहीं आया है गुड्स को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चेक कीजिएगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने से ना चलबे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड होना पड़ेगा। डिस्पैच्ड मतलब वो सामान तुम्हारे गोडाउन से निकल चुका होगा। हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री निकाल रहे हैं। देखो क्या निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, कि हमारे गोडाउन में फिजिकल इन्वेंट्री कितना मौजूद है वो निकाल रहे हैं अभी। फिजिकल इन्वेंट्री कितना है वो निकाल रहे हैं अभी। सिंपल सा बात है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ये होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो होता है कि गुड्स बिक गया लेकिन अभी भी वो स्टॉक हमारे गोडाउन में ही है, वो बाद में लेके जाएगा, जिसको हम बेचे हैं वो बाद में लेके जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड, फिर तभी लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेते अपने लोग, डिस्पैच्ड होना जरूरी है, डिस्पैच्ड होना जरूरी है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या ट्रिक याद करेंगे कि अगर कोई स्टॉक बाहर गया तो ऐड करेंगे। देखिए, हम लोग कोई भी सामान को बेचे, स्टॉक बाहर गया ना, ऐड किए, ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, वो जहां से हम रॉ मटेरियल परचेज किए थे उसको रिटर्न कर दिए। तो यहां पर भी स्टॉक बाहर गया ना, स्टॉक को हम बाहर कर दिए ना लात मार के, ऐड करो। जो भी स्टॉक अगर बाहर गया, आप क्या करोगे? ऐड करोगे। स्टॉक अंदर आया, लेस करोगे। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। स्टॉक अंदर आया, लेस करोगे। स्टॉक बाहर गया, ऐड करोगे। तो कहां पे? रोल बैकवर्ड के केस में, रोल बैकवर्ड के केस में। ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है। एक चुटकियों में आपका सम बन जाएगा इसमें, ठीक है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रहा तो ऐड करना, ठीक है, याद रखना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रहा, कोई भी स्टॉक अंडर अंडर वैल्यूएशन रहा तो उसको ऐड करना, ठीक है। स्टॉक बाहर गया तो उसको ऐड करना, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रहा तो ऐड करना, ठीक है। देखिए, इतना तक ठीक है, क्लियर है। हम क्या बोले? हम बोले सबसे पहले वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th जनवरी 2023 ले लेना। आपको 10th जनवरी का स्टॉक दिया होगा, उसको लेना। उसमें ऐड करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड। गुड्स सोल्ड भी होना चाहिए, डिस्पैच भी होना चाहिए। गुड्स सोल्ड होने से नहीं चलेगा, वो गुड्स डिस्पैच भी होना चाहिए। जो स्टॉक बाहर जा रहा है उसको ऐड करना। ये स्टॉक जो है ये बाहर बाहर जा रहा है ना, सीधा सा बात है, बाहर जा रहा है, उसको ऐड करना। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो सप्लायर से गुड्स खरीदे थे हम लोग, कुछ 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 रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदे थे, उसको अगर रिटर्न करें तो स्टॉक बाहर जा रहा है ना, स्टॉक बाहर जा रहा है, ऐड करना, ठीक है। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ तो भी ऐड करना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है? ऐड होता है। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऐड होता है, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब लेस लेस क्या क्या करना है सर? लेस क्या क्या करना है? हम क्या बोले? स्टॉक बाहर जाएगा, ऐड करना। स्टॉक अंदर आएगा, लेस करना, ठीक है। जैसे अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड। आपने गुड्स परचेज किया और रिसीव भी किया। गुड्स परचेज भी होना चाहिए, रिसीव भी हो जाना चाहिए। परचेज भी होना चाहिए, रिसीव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परचेज कर दिए वहां वहां मतलब वो पड़ा हुआ है, नहीं। हम लोग यहाँ फिजिकल इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। फिजिकल इन्वेंट्री, मेरे गोडाउन में कितना इन्वेंट्री है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज भी होना चाहिए, रिसीव्ड भी होना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अंदर आया स्टॉक, ठीक है। हम आपको ट्रिक बता दिए थे ना कि गुड्स अंदर आया, अगर स्टॉक अंदर आया तो उसको लेस करना, स्टॉक्स अगर बाहर गया तो उसको ऐड करना। यहां अंदर आया ना, आपने परचेस किया भाई साहब, स्टॉक अंदर आया, लेस करना, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है गुड्स, अगर तुमने जिसको भी सामान बेचा वो रिटर्न कर रहा है, वो अंदर आ रहा है ना, अंदर आ रहा है,
ठीक है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है मतलब कि स्टॉक अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो उसको लेस करना, उसको लेस करना। ठीक है, क्लियर है। और अगर ओवर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ तो उसको लेस करना। जैसे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आप ऐड किए थे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करोगे, लेस करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करना है, लेस करना, आप लेस करना, लेस करना। ठीक है, लेस करना। और आपका क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब गोडाउन में कितने स्टॉक है, एक गोडाउन में कितने स्टॉक है उसका पता चल जाएगा कि गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना है उसका आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये रोल बैकवर्ड का सम था, वापस से बोल रहे हैं, रोल रोल बैकवर्ड का सम था। जब आपको 10th जनवरी का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल जब आपको 10th जनवरी का डेटा दिया हुआ है और 31 दिसंबर का निकालने बोला, पीछे जाने बोला है, पीछे चेक कीजिएगा। जब डेटा इज गिवन फॉर 10th जनवरी और आपको 31 दिसंबर का स्टॉक निकालने बोला है, पीछे जाने बोला है, फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ये फॉर्मेट इस्तेमाल कीजिएगा। सिंपल सा बात है। मैंने क्या ट्रिक बोला आपको, मैंने ट्रिक बोला है बेटा जी, आपको क्या ट्रिक बोला है कि अगर कोई स्टॉक बाहर जा रहा है उसको ऐड कर देना, सिंपल। अगर कोई स्टॉक अंदर आ रहा है उसको लेस कर देना। अगर कोई स्टॉक बाहर जा रहा है उसको ऐड कर देना, अगर कोई स्टॉक अंदर जा रहा है उसको लेस कर देना। आओ फिर से बता देते हैं, सुनो। जैसे आपने गुड्स बेचा, गुड्स बेचा और डिस्पैच भी कर दिया, वो सारा सामान उसको भेज भी दिया। गुड्स बेचा और उठा के उसको भेज भी दिया सारा का सारा सामान। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच। आप ये बताओ, ये जवाब दो कमेंट सेक्शन में, क्या स्टॉक बाहर गया या अंदर गया? क्या स्टॉक बाहर फेंके या अंदर आए? सर उसको बेच दिए, स्टॉक बाहर फेंके। तो स्टॉक अगर बाहर गया तो ऐड करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऐड करना हमेशा। ठीक है, ऐड करना। ठीक है, अगर आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा था उसको ही रिटर्न कर दिया, आपने जिससे भी रॉ मटेरियल खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया, उसको स्टॉक रिटर्न कर दिया, अरे नहीं चाहिए तुम्हारा स्टॉक, नहीं चाहिए, इसे रिटर्न किया, तो स्टॉक को बाहर फेंका ना, बाहर फेंका तो ऐड करना, बाहर फेंका तो ऐड करना। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ, अंडर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक याद कर लेना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ तो ऐड कर देना। ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा, अगर आपने गुड्स परचेज किया और रिसीव भी कर दिया, परचेज तो किया लेकिन परचेज करके वहां नहीं रख दिया, रिसीव भी कर लिया। रिसीव करना जरूरी है, फिजिकल इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहा है, गोडाउन में इन्वेंट्री रहना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज भी किया और रिसीव भी कर लिया तो उसको लेस करना। ये अंदर आया ना, अंदर आया, अंदर आया, परचेज किया और अंदर लेके आ गए सामान। अगर अगर आपका बेचा हुआ सामान रिटर्न कर दिया कस्टमर तो वो सामान अंदर आया ना, अंदर आया सामान, अंदर आया सामान, लेस कर देना। ठीक है, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेस कर देना। सिंपल सा बात है भाई कि बाहर गया ऐड करना, अंदर आया लेस कर देना। स्टॉक बाहर गया ऐड करना, स्टॉक अंदर आया लेस कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा निकला ये क्या है, ये है फिजिकल स्टॉक। ये है कि गोडाउन में अभी कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा है। लेकिन ये स्टॉक को आप बैलेंस शीट में लिखते हो क्या? ये वाला स्टॉक को आप बैलेंस शीट में लिखते हो क्या? हाँ। अरे ये जो बैलेंस शीट में असेट साइड में जो स्टॉक लिखते हो, ये वाला स्टॉक को लिखते हो क्या? नहीं, ये वाला स्टॉक को अपने लोग नहीं लिखते। तो क्वेश्चन अगर बोल देगा, सुनिए, ये तो याद रखना ही है, ये जो सिखाया अभी याद रखना है। अभी 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 हम टफ कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स निकालो बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स निकालो। ठीक है, फिर कैसे निकालिएगा, हम एक ही बार में आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन इतना लोड नहीं लेना है। ये अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करना। नंबर 2, अगर नहीं भी समझ में आए चिंता मत करना, चिंता मत करना, बस सुन लो, सुन लो, बात 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 सुन लो। इसका समझ नहीं आता है, सुन लो बात बस, लेकिन आ गया तो इसीलिए सुन लो बात। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपको बोल देगा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स निकालो। क्योंकि बेटा ये तो फिजिकल स्टॉक है, ये तो गोडाउन में कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा है वो तुम बताए हो मेरे को। लेकिन ये स्टॉक को आप बैलेंस शीट में नहीं नहीं लिखते हो भाई साहब, ये स्टॉक को बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे। अपने को निकालने बोलेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स, तो कैसे करके निकालना है देखिए, सिंपल सा बात है। ये जो अभी वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक निकालें,
इसका अमाउंट यहां पे बिठाना है, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज कैलकुलेटेड बिलो। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन अगर बोले वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर फाइनल अकाउंट निकालना है, तब क्या करना है, मैं ये तब का बोल रहा हूं। ठीक है, ऐड करना उसमें गुड्स डिस्पैच्ड बट नॉट सोल्ड। कोई गुड्स मान लो डिस्पैच कर दिया तुमने, लेकिन बिका नहीं है 31 दिसंबर 2022 तक। कोई गुड्स आपने डिस्पैच कर दिया, कोई गुड्स आपने डिस्पैच कर दिया, भेज दिया, लेकिन बिका नहीं है, डिस्पैच तो कर दिया। अरे दूसरे के वेयर हाउस में आप डिस्पैच तो कर दिए, लेकिन वो बिका नहीं है अभी तक, उसको ऐड कर देना, उसको ऐड कर देना। ठीक है, फिर स्टॉक हेल्ड बाय कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर मान लो कि अगर मान लो कि कोई दुकान में आपने अपना बिजनेस का स्टॉक देके रखा है, कोई दुकान में कोई दुकानदार को आपने अपना बिजनेस का स्टॉक देके रखा है कि भाई बेचो तुम, जब तक सेल ना हो तब तक बेचो, बाद में मेरे को पैसा दे देना। अप्रूवल बेसिस पर दिया है तुमने, उसको ऐड कर देना। स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी, स्टॉक स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी। अगर आपने किसी एजेंट को अपना सामान बेचने के लिए दिया है, अगर आपने किसी एजेंट को अपना सामान जस्ट बेचने के लिए दिया है, उससे कोई पैसा ऐसा नहीं लिया है, वो आपका एजेंट है, जस्ट वो आपका एजेंट है, तो उसको ऐड कर देना, स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी। ठीक है, क्लियर है? लेस करना स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट परचेज्ड, मतलब कि लेस करना है वो सब आइटम्स की स्टॉक रिसीव हो गया लेकिन आपने परचेस अभी तक नहीं किया। स्टॉक रिसीव कर लिया आपने, लेकिन आपने खरीदा नहीं है उसको, जस्ट आपको कोई और बिजनेसमैन ऐसे ही करके दे के दिया, अरे भाई ट्राई तो करो, बाद में मेरे को पैसे देना, वैसा ऐसा। अरे भाई पहले ट्राई तो करो ये सामान, बाद में मेरे को पैसा देना, कोई ऐसा अगर अगर आपको बोल के गया, तो स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट परचेज, उसको आप लेस कर देना, लेस कर देना। एंड स्टॉक हेल्ड एज कंसाइनी, स्टॉक हेल्ड एज कंसाइनी। अगर अगर आप कंसाइनी हो, अगर आप कंसाइनी हो, आपका मालिक कोई और है, आपको वो एजेंट वेजेंट बना के कुछ स्टॉक दे के गया है कि आओ बेचो इसको, जब बिक जाए तब पैसे देना, उन सबको लेस करना है आपको, उन सबको लेस करना है, उन सबको लेस करना है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो आपका फिर क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर फाइनल अकाउंट्स, वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर फाइनल अकाउंट्स। इसको याद रखने की दरकार नहीं है, अब बस इसको याद रख लो। अभी के लिए इसको याद रख लो, इसको बाद में हम ये कराएंगे। अब दो बार बस रीड कर लो इसको। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर कभी भी वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, ये कभी भी वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक जो है ये बैलेंस शीट के फाइनल अकाउंट्स में नहीं बैठता है। कभी भी क्वेश्चन में बोले कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फाइनल अकाउंट्स निकालो, तो कैसे करके निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करके निकाल सकते हो। ये बाद में आप लोगों को बताएंगे अलग से, बस आप इतना तक याद है ना आप लोगों को, ये जो आपको ट्रिक बताए थे वो याद है ना, कि स्टॉक अगर बाहर गया ऐड करना, स्टॉक अगर अंदर आया लेस करना, स्टॉक बाहर गया ऐड करना, स्टॉक अंदर आया लेस करना। ठीक है, चलेगा? ओके। और एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आइए और एक चीज आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को कभी एनआरवी निकालने के लिए बोले, एनआरवी एनआरवी अगर आपको कभी निकालने के लिए बोले, तो याद रखिएगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो सबसे छोटा है उसको लेना। एनआरवी अगर आपको कभी निकालने के लिए बोला जाए तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो सबसे छोटा रहे उसको लेना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो सबसे छोटा रहे उसको लेना। ठीक है, और एनआरवी अगर कभी निकालने जाए, और एक तो फॉर्मूला बता रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिएगा सेलिंग 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 कमीशन, माइनस कर दीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस, और आपका एनआरवी निकल जाएगा। ठीक है, हम आपको आपको एनआरवी का फॉर्मूला बता रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिएगा सेलिंग कमीशन, माइनस कर दीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस, और आपका क्या आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा आपका, एनआरवी आ जाएगा। चलिए सम स्टार्ट करें, सम स्टार्ट करें। बहुत सब हलवा है सम्स, कुछ नहीं है, आइए बहुत इजीली आपका सारा सम्स बन जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब समझे ना एनआरवी। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में अपने लोग टॉपिक नंबर वन पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एनआरवी, प्रॉब्लम्स ऑन एनआरवी। आइए जरा देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड डील्स इन द फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक्स लिमिटेड चार टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है। एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, एक का नाम है पी। आप देख सकते हो क्वेश्चन में, देख सकते हो, एक का नाम है बी, सी, डी और पी।
काइंडली आप लोग वो टेलीग्राम चैनल जाइए और ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, दूसरा फोन में चला लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, हम क्या बोले कि एनआरवी कैसे करके निकालते हैं। हमें की बोले छी एनआरवी की कोरे बेर करबे, हम क्या बोले कि किस कैसे कैसे करके आप वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन में बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट और एनआरवी में जो सबसे छोटा रहेगा लोअर, लोअर लेने का, कॉस्ट और एनआरवी में जो सबसे छोटा रहेगा वो लेने का। तो सर ये टोटल है 1,29,29,000 और यहाँ पे 1,30,000, तो 1,29,000 छोटा है उसको ले लेते हैं सर, राइट। काट कूट के जीरो बिठा देगा। सबको अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है, अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। हम क्या बोले एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआरवी का फॉर्मूला, एनआरवी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो छोटा रहता है लोअर, उसको लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे करके निकालते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का लोअर। आइए फॉर्मेट को बनाइए, आइए लिखिए, हम बता रहे हैं किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, देखिए वो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, फॉर्मेट, फॉर्मेट को बनाइए। देखिएगा अब चार चार कॉलम बनाइए, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है। यहां पे लिखिएगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर क्या दिया हुआ है कॉस्ट, फिर क्या दिया है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, फिर है लोअर, लोअर ऑफ ए एंड बी, इसका नाम रख दीजिएगा ए, इसका नाम रख दीजिएगा बी, ठीक है। ये है कॉस्ट, ये फिर मार्केट प्राइस, और फिर ये है लोअर ऑफ ए एंड बी, लोअर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डन, क्लियर है। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट है बताइए, सबसे पहले क्या है बताइए, बी, सबसे पहले है बी, बी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 18,000, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 19,000, इसमें से छोटा कौन सा है 18,000, ठीक है। फिर क्या सी, सी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 21,000, मार्केट प्राइस कितना है 18,000, इसमें से छोटा कौन सा 18,000, डन। फिर क्या है डी, अब डी का कॉस्ट प्राइस कितना है 66,000, मार्केट प्राइस कितना है 66,000। अब चेक कीजिए, क्वेश्चन में चेक कीजिए, इसीलिए बोलते हैं टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में जाके चेक कीजिए क्वेश्चंस। 66,000, 66,000, तो इनमें से छोटा कौन सा है, जो पसंद आए वो ले लो, जो पसंद आए वो ले लो। कहाँ गया, ये तो पिछले साल का है, एक मिनट, हैंग हो गया टैब, टैब हैंग हो गया, वेट कीजिए थोड़ा, पिछले साल का खुल रहा है, देखिए ये पिछले साल का है, हाँ खुल गया, चलिए, ठीक है। तो इनमें लोअर कौन सा है, लोअर, लोअर सर कोई नहीं है तो कोई सा भी पसंद कर लो, 66,000। फिर कौन सा है सर पी, अब पी का कितना है कॉस्ट, पी का है 24,000 कॉस्ट, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 27,000, छोटा कौन सा है 24,000, 24,000, ऐड करो, ऐड करो कितना, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 66,000 प्लस 24,000, 1,26,000, बस हो गया, डन, क्लियर है, हो गया ना, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हम क्या बोले थे आपको, क्वेश्चन नंबर टू एनआरवी, एनआरवी के ऊपर है, एनआरवी का फॉर्मूला क्या बोले थे कि कभी 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 भी आपको एनआरवी निकालना पड़े, যদি কখনো তোমাকে এনআরভি বের করতে হয় তো এস্টিমেটেড সেলিং প্রাইস দিয়ে সেলিং কমিশন এন্ড সেলিং এক্সপেন্স লেস করে দেবে, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से या मार्केट प्राइस से सेलिंग कमीशन लेस करना, सेलिंग एक्सपेंस लेस करना, एनआरवी आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, आग खुल जा रहा है, क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, आइए,
वाई लिमिटेड हैज एन आइटम इन स्टॉक विच कॉस्ट 20,000 एंड कैन सोल्ड फॉर 24,000, मतलब अपने को सेलिंग प्राइस लेना है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। हम क्या बोले, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। However, before it can be sold, it will require to be modified at the cost of 3,000। मतलब सेलिंग होने से पहले उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा 3,000 का। तो जो भी आइटम्स आता रहे ना बीच बीच में, उसको लेस करते रहिए, लेस होगा ये, लेस होगा ये। एंड द एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है, लेस होता है। जो भी कमीशन है, जो भी सेलिंग एक्सपेंस है, लेस होता है। और अपने को बोला कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द आइटम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द आइटम। आइए लिखिए, लिखिए नंबर 2 में, कैलकुलेशन फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने अपने को बोला हुआ है। अमाउंट का कॉलम लगा दीजिए। सबसे पहले लिखिएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अपने लोग सबसे पहले लेते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000। क्वेश्चन में देखो 24,000 दिया हुआ है, लेस कीजिएगा मॉडिफिकेशन कॉस्ट, मॉडिफिकेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ लेस कीजिएगा, मॉडिफिकेशन कॉस्ट कितना है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट ये सर 3,000, लेस कीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस, कितना, कितना सेलिंग एक्सपेंस 2,000। बताइए कितना, 24,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000, 19,000 निकलेगा। 19,000 क्या है आपका, एनआरवी, एनआरवी, एनआरवी निकल जाएगा 19,000, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 मास्टर सम है, मास्टर सम। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बवाल सम है, पूरा बवाल सम। आइए, एफबी स्टोर्स डील्स विद द 4 प्रोडक्ट, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, के एल एम एन, विच आर डिफरेंट, यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द दोस प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे ना कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्सचर है। क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्सचर है, ये 2023 में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में हम लोग सबसे पहले लोअर लेते हैं, लोअर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है अपने को कि कमीशन पेएबल ऑन सेल्स, कमीशन पेएबल ऑन सेल्स। अब कमीशन को क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस करते हैं कमीशन को। एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन सेल, इसको भी अपने लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, इसको भी अपने लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। कोई भी कमीशन हो, कोई भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो, लेस करो, लेस करो, ठीक है, डन। चलिए आइए, फिर अपने को क्या बोला है, बोला है कि, बोला है कि वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए। देखिए ये सम के लिए एक अलग फॉर्मेट, मैं 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 पहले ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिएगा। ये सम के लिए एक अलग फॉर्मेट लगेगा, बिकॉज मिक्सचर है, मिक्सचर है क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का, अलग फॉर्मेट है। मैं ड्रॉ करता हूं पहले, आप ड्रॉ कीजिएगा बाद में। देखिए 6 कॉलम्स होंगे टोटल मिला के, ठीक है। आइए, मैं, आप पहले मेरे को ड्रॉ करने दीजिए, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिएगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, डन, क्लियर है। फर्स्ट वाला कॉलम का नाम रखिएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। फिर सेकंड का नाम रखिएगा सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन, ठीक है। फिर थर्ड का नाम रखिएगा सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, सेलिंग, भैया सेलिंग कमीशन दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, जो जो चीज दिया हुआ है वो सब रखते जाइए। फोर्थ का नाम रखिएगा एनआरवी, ठीक है। फिफ्थ का नाम रखिएगा कॉस्ट, और सिक्स्थ का नाम रखिएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, डन। इसका नाम रखिएगा ए,
ये है बी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है ए, सेलिंग सेलिंग कमीशन क्या है बी, सेलिंग एक्सपेंस क्या है सी, एनआरवी, एनआरवी का नाम क्या रहेगा, एनआरवी का नाम रहेगा डी, और डी कैसे करके निकलेगा, एनआरवी कैसे करके निकलता है सर बताइए, एनआरवी किस तरीके से निकलता है, एनआरवी निकलता है ए माइनस बी माइनस सी करोगे तब, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी करोगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग कमीशन को लेस करोगे, सेलिंग एक्सपेंस को लेस करोगे, एनआरवी निकल जाएगा बेवकूफ। तो डी कैसे करके निकालेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, फिर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है ई, कॉस्ट है ई, और वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से निकलेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकलेगा लोअर ऑफ डी एंड ई, लोअर ऑफ डी एंड ई, मतलब कि एनआरवी और कॉस्ट में जो सबसे लोअर रहेगा वो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक निकलेगा, ठीक है, डन, क्लियर है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो तो के, सबसे पहले दिया हुआ है के, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है बताओ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है के का, के का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7,000। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ना मार्केट मार्केट वैल्यू को लेना आप लोग, ठीक है, मार्केट वैल्यू को, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू को ही बोलते हैं अपने लोग, मार्केट मार्केट प्राइस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना कितना है बताओ, तो 7,000 है, 7,000, तो के मतलब कि के का है 7,000, एल का है 15,000, तो के का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के का है 7,000, सेलिंग कमीशन कितना निकलेगा, सेलिंग 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 कमीशन, सेलिंग कमीशन 5%, 7,000 का 5% कितना आएगा बताओ, 7,000 का 5%, 7,000 का 5% है 350, 350, सेलिंग एक्सपेंस कितना है बताओ, सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है सर, के का सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। अब आप एनआरवी निकालो, एनआरवी कैसे निकाल सकते हो, डी डी डी, ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस ये माइनस ये, तो 7,000 माइनस 350 करो 6,650, 6,650, कॉस्ट कितना दिया हुआ है 6,400 कॉस्ट दिया हुआ है, इन इन दोनों में से लोअर कौन सा है, ये होला, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर है 6,400, 6,400, इन दोनों में से लोअर है, ले लेने का। फिर क्या एल, ठीक है, एल का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, हमेशा मार्केट प्राइस को चेक कर, मार्केट मार्केट प्राइस को कितना है 15,000, 15,000, सेलिंग कमीशन कितना बोला है, सेलिंग सेलिंग कमीशन बोला 10%, सेलिंग कमीशन बोला 10%, तो 15,000 का 10% कितना, 15,000 का 10% 1,500, सेलिंग एक्सपेंस कितना है 1,000, ए माइनस बी माइनस सी कर, अभी 15,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 कितना, 12,500, 12,500, डन। अच्छा, कॉस्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है इसका 12,600 क्वेश्चन में देखो, और छोटा छोटा कौन सा है, छोटा छोटा कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 12,500, 12,500, एम, एम का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस देखना, मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस लिखा होगा देखो 9,000, 9,000, सेलिंग सेलिंग कमीशन कितना है, सेलिंग कमीशन नहीं दिया हुआ है सर, नील नील नहीं दिया हुआ है, नील नील, सेलिंग कमीशन कुछ नहीं, और सेलिंग एक्सपेंस कितना है बेटा, सेलिंग एक्सपेंस है 800, 800 दिया हुआ है एम का, एम का, ठीक है, कितना निकलेगा, एनआरवी, एनआरवी कितना निकलेगा 9,000 माइनस 800 इज 8,200, कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट भी 8,200 ही है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी 8,200 ही रहेगा। फिर एन, एन का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस चेक करो 6,900, सेलिंग सेलिंग कमीशन निल, सेलिंग सेलिंग कमीशन कुछ नहीं दिया हुआ, सेलिंग कमीशन निल, सेलिंग एक्सपेंस 200, एनआरवी कितना निकलेगा 6,900 माइनस 200 कितना 6,700, ठीक है। फिर बताइए कॉस्ट कितना दिया हुआ है 7,000, अब ये बताइए इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 6,700 ना 7,000, 6,700,
डन, क्लियर है, क्लियर है, ओके। इसको ऐड करके छोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म। इसको ऐड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 6400 प्लस 12,500 प्लस 8200 प्लस 6700, 33800। डन, क्लियर है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। और रात को आप अगर चाहोगे, आप अगर बोलोगे भाई, रात को पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म रात को, छेटो सम जो बचा हुआ है रात को करवा के खत्म, और कुछ बचा नहीं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिखाया अभी अभी फॉर्मूला, जो अभी आपको सिखाया, स्टॉक वैल्यूएशन डन आफ्टर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आफ्टर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बाद स्टॉक वैल्यूएशन किए, मतलब रोल बैकवर्ड, रोल बैकवर्ड। अरे भाई, रोल बैकवर्ड का जो फॉर्मेट अभी आपको समझाए सिखाए, उसी का सम्स करा रहे हैं अभी। रोल बैकवर्ड का जो फॉर्मेट अभी आपको समझाए थे, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एबी ट्रेडिंग एंड्स ऑन 31st मार्च 2019। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ भैया? 31st मार्च। तो बट एक्चुअल स्टॉक इज नॉट टेकन अंटिल 5th अप्रैल 2019, मतलब 5 अप्रैल तक। फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ? 31 मार्च को, लेकिन 5 अप्रैल तक स्टॉक वैल्यूएशन किया ही नहीं। अरे बुर्बक, 31 मार्च को स्टॉक हुआ वैल्यूएशन, सुनो, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, लेकिन 5 अप्रैल तक हमने स्टॉक वैल्यूएशन किया ही नहीं। 5 अप्रैल को याद आया स्टॉक वैल्यूएशन करना है, तो 5 ही अप्रैल को सब कुछ कर रहे हैं हम। मतलब क्या सर? बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है, मतलब 5 अप्रैल से लेके मतलब कि 5 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जाना है, मतलब पीछे जाना है अपने को, पीछे, रोल बैकवर्ड। जो फॉर्मूला सिखाए कि क्या, अगर कोई बाहर जा रहा है स्टॉक ऐड करना, अंदर आ रहा है लेस करना, सीधा सा बात है। अगर स्टॉक बाहर जा रहा है ऐड करना, अंदर आ रहा है लेस करना। ठीक है, डन, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम ना ट्विस्ट खेलेंगे, यहाँ पे अब हम ट्विस्ट खेलेंगे। देखो स्टॉक कितना था? स्टॉक था 54,000। स्टॉक एज ऑन फिफ्थ अप्रैल कितना था? 54,000। आइए फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, फिर हम समझाएंगे। फॉर्मेट बनाइए, आइए देखिए। वो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर में लिखिए शोइंग स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन एज ऑन 31st मार्च 2019। पूरा बड़ा बड़ा करके एक फॉर्मेट बनाइए। अमाउंट का 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम। देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। लिखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक, अपने को क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 5 अप्रैल 2019, 5 अप्रैल 2019 के हिसाब से अपने को स्टॉक दिया, बोला 31 मार्च 2019 का निकालो। पीछे जाओ, पीछे, बैकवर्ड, रोल बैकवर्ड। तो 5 अप्रैल 2019 के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू कितना है? 54,000, 54,000। ठीक है, डन, क्लियर है। अब जरा आइए, अब जरा आइए, अब ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट है, ठीक है। अब बोला सेल्स, सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल एंड फिफ्थ अप्रैल आर 3,000। बोला सेल्स जो है, सेल्स कितना है? सेल्स 3,000 का सेल्स है। बोला सेल्स कितना है? सेल्स बोला 3,000 का है। तो सेल्स मतलब स्टॉक बाहर जाना कि स्टॉक अंदर आना? स्टॉक बाहर जा रहा है भैया, बाहर। ये क्या है? स्टॉक बाहर। तो बाहर का मतलब ऐड, इतना तो आप समझ गए। स्टॉक अगर बाहर जा रहा है तो ऐड करना है, स्टॉक अगर बाहर जा रहा है तो ऐड करना है, इतना तो आप समझ गए। लेकिन क्या आपने फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखा था? क्या आपने फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखा था?
फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखने का वक्त आ चुका है, जरा देखिए आप लोग, जरा देखिए। हम आपको लिखवाए थे यहाँ पे, देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये निकालना कैसे हम आपको लिखवाए थे, सेल्स वैल्यू माइनस जीपी, सेल्स वैल्यू माइनस जीपी करना है आप लोग को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकालना है वो कैसे करके निकालना है, सेल वैल्यू माइनस जीपी करना है, सेल वैल्यू माइनस जीपी निकालना कैसे है, सेल वैल्यू माइनस जीपी, सेल वैल्यू माइनस जीपी। और याद रखिएगा जीपी ऑन सेल्स निकालिएगा हमेशा, जीपी ऑन सेल्स निकालना है अपने को। अगर ऑन कॉस्ट दिया है तो ट्रांसफर कर दीजिएगा, जीपी ऑन कॉस्ट चोलबे ना, जीपी ऑन सेल्स में कन्वर्ट कीजिएगा हमेशा, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, जीपी ऑन सेल्स चाहिए, कॉस्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो सेल्स का वैल्यू कैसे करके निकाले, सेल वैल्यू माइनस जीपी, जीपी से माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में खोजो, जीपी दिया होगा, क्वेश्चन में खोजो। देखो, ऑल सेल्स आर मेड एट 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अपने को जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है सर, जीपी ऑन कॉस्ट नहीं चाहिए, जीपी ऑन सेल्स चाहिए। अपने लोग क्या बोले, जीपी ऑन सेल्स चाहिए अपने को, जीपी ऑन सेल्स चाहिए अपने को, कॉस्ट नहीं चाहिए। तो सेल्स में कैसे करके कन्वर्ट करें, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, सुनिए। जीपी ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि 25% जीपी ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब 25% जीपी ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया 25/100, इसका मतलब ये 25 प्रॉफिट है और ये 100 कॉस्ट है, ठीक है। अरे 25% जीपी ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, 25/100। आप 25% को कैसे लिखते हो भाई साहब, 25/100, इसका मतलब 25 प्रॉफिट है और 100 कॉस्ट है। और जैसे कि अपने लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, कॉस्ट है आपका 100 और प्रॉफिट है आपका 25, तो 125, 125 ना, ठीक है। अगर कॉस्ट 100 रुपया है, प्रॉफिट 25 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125। ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, सीधा सा बात है, ऐड कर दो, इसको इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो हम ट्रिक सिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए। तो इसको सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करें, इसे सेल्स में कैसे करके कन्वर्ट करें, तो प्रॉफिट को ऊपर लिखिएगा प्रॉफिट और नीचे में सेल्स लिख दीजिएगा, 125 सेल्स है अपना, प्रॉफिट बाय 125, ठीक है। अगर प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 100 है, तो सेल्स कितना है, सेल्स है 125। डन, क्लियर है। और इसे, इस कॉस्ट को सेल्स में कैसे ट्रांसफर करें, इस कॉस्ट को सेल्स में कैसे ट्रांसफर करें, ऊपर प्रॉफिट लिखो नीचे सेल्स लिखो, 25/125 हो जाएगा, 25/125। डन, क्लियर है। आइए लिखिए, लिखिए। तो फिर लेस करना पड़ेगा क्या ऐड करना पड़ेगा, भैया सेल्स का मतलब बाहर फेंक रहे हैं स्टॉक, स्टॉक बाहर फेलची। सो अगर स्टॉक बाहर जा रहा है तो ऐड करना है, ऐड करना है, सेल्स का मतलब ऐड करना है, ऐड कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बिटवीन 1419 टू 5419, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बिटवीन 1419 टू 5419। इसमें आप लिखिएगा पहले सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना दिया है बताइए, सेल सेल वैल्यू आपका दिया हुआ है 3000, सेल वैल्यू के साथ जीपी को लेस करिए, फॉर्मेट चेक कीजिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट में लिखा हुआ है सेल वैल्यू माइनस जीपी, सेल वैल्यू माइनस जीपी, देखिए। तो माइनस जीपी, जीपी का हम क्या बोले थे, जीपी का हम बोले थे कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है, आप सेल्स में ट्रांसफर कीजिए, तो सेल में जब ट्रांसफर किए तो कितना निकला, 25/125, 3000 इंटू 25/125, तो 3000 इंटू 25/125 कितना निकला बताइए, 3000 इंटू 25/125, 600, कितना, 2400, 2400, 54,000 प्लस 2400, 56,400। डन, क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे हम लोगों को क्या बोला है, आगे बोला परचेस,
परचेस को क्या करता है, परचेस को लेस करते हैं, स्टॉक अंदर आया, स्टॉक अंदर आया, परचेस हुआ, लेस लेस करो। सो परचेस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, परचेस को डायरेक्टली लेस करो। देखो, गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड बिटवीन 14 टू 5/4/19, 5 अप्रैल 19, परचेस को क्या करो, लेस करो, 1400 का परचेस को लेस करो, बताओ कितना निकलेगा, 55,000 निकलेगा, 55,000। और क्या दिया हुआ है बोलो, और थर्ड थर्ड क्या दिया है बोलो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न को अपने लोग क्या करते हैं भैया, हाँ, सेल्स रिटर्न अंदर आया, लेस करते हैं सर, सेल्स रिटर्न को अपने लोग लेस ही करते हैं, लेस लेस, स्टॉक अंदर आया, ठीक है, लेस कीजिए, लेस कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बिटवीन 14/19 टू 5/4/19, बिटवीन 14/19 टू 5/4/19। अब सुनिए जरा ध्यान से, फॉर्मेट चलिए वापस से, सेल्स का कोई सा भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे सेल्स होगा चाहे सेल्स रिटर्न होगा, सेल माइनस जीपी करेंगे, माइनस जीपी करना पड़ेगा। देखो, सेल्स रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, सेल्स रिटर्न माइनस जीपी करना पड़ेगा, जीपी के साथ घटाओ, जीपी के साथ घटाओ, जीपी के साथ घटाना पड़ेगा। आ जाओ, देखो फिर, देखो आप लोग, सेल्स रिटर्न माइनस जीपी, सेल्स रिटर्न कितना है बताइए, सेल्स रिटर्न है 200, जीपी जीपी हम लोग कैसे निकाले, 200 इंटू, हम क्या बोले थे, अगर कॉस्ट में होगा तो सेल्स में कन्वर्ट कर देना, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट था, कॉस्ट नहीं लेंगे, सेल्स लेंगे, सेल्स, तो सेल्स क्या होगा, 25/125, 25/125, तो 200 इंटू 25/125, 40, 160 निकला, निकालिए, लेस कीजिए, बताइए, 55,000 लेस 160, 54,840, डन, क्लियर है, 54,840। फिर क्या दिया हुआ देखिए तो, फिर दिया परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न का मतलब होता है स्टॉक बाहर गया, स्टॉक बाहर गया, स्टॉक उठा के फेंक दिए, तो क्या करेंगे, ऐड, ऐड, ऐड करेंगे, परचेज रिटर्न क्या होता है, ऐड, तो परचेज रिटर्न में कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, उसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, लिखना पड़ेगा ये सब, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, बिटवीन 14/19 टू 5/4/19, कितना, 300, 300, 54,840 ऐड 300, 55,140, इसका नाम रखना, इसका नाम रखना, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2000, कितना था, कौन सा ईयर चल रहा है, 20 19, ठीक है, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, डन। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अगर आपको सेकंड वाला पार्ट चाहिए, तो आपको भर भर के कमेंट करने पड़ेंगे, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है, नहीं करोगे कमेंट नहीं आएगा वीडियो। थैंक यू सो मच। आज का अगर पार्ट पसंद आया तो अगला पार्ट में सब कुछ सिखा देंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशंस आपके दिमाग में। थैंक यू सो मच। ओके।